प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 481 श्री चंदन चौहान। सर, प्रश्न संख्या 481। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से सस्ती दवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्राय में देखा जाता है कि विशेषकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के पर्चे पे ब्रांडेड दवाओं के नाम लिखे जाते हैं, जो अपेक्षाकृत महंगी होती है, विशेषकर ग्रामीण आंचल से, जिसके मरीज पे आर्थिक बोझ अत्यधिक पड़ता है। और जब सरकार ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले हैं और डॉक्टर ब्रांडेड दवा नाम ही लिखने, तो मरीज इस केंद्रों के लाभ कैसे ले पाएंगे? महोदय, अगर डॉक्टर पर्चे पर दवा के सॉल्ट कंपोजिशन का नाम लिखे तो मरीज के पास विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 लिखा गया है तो मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार इस ब्रांड की दवा सदस्य संक्षिप्त में प्रश्न पूछो। प्रश्न काल है। जी माननीय। हाँ, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी पर्चे में सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखे, जिससे मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार किफायती विकल्प चुन सके? स्पीकर सर, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और हम जेनेरिक दवाइयों के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और दुनिया के तमाम देशों को आज हम लगभग 20% जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे देश में भी जेनेरिक दवाओं का उपयोग बढ़ सके, जिससे आम जनता की जेब पर खर्च कम हो। संक्षिप्त प्रश्न पूछा है कि क्या प्राइवेट डॉक्टरों को बता दो आप। इसलिए हमारी सरकार जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का 2002 का रेगुलेशन है, उसके क्लॉज 1.5 के तहत हमने ये नियम बनाया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो जेनेरिक दवाओं को ही प्रेस्क्राइब करेंगे और नेशनल प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। इस संबंध में हमारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें डीजीएचएस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं, और जितने भी हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं सबको हमने एडवाइस किया है कि जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को वो अधिक से अधिक बढ़ावा दें और डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करें, इसकी वो ऑडिट भी करें। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी धारणा है कि कुछ जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता कम होती है और अलग अलग ब्रांड्स की गुणवत्ता में अंतर होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या विचार करेंगे रोजमर्रा में जैसे जिस प्रकार से कई उपकरणों में स्टार रेटिंग होती है, दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता एफिकेसी के आधारित रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी और रेटिंग करके दवाइयों की स्ट्रिप पैकेजिंग पे अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं, वो जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी दवाओं को उनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करना जरूरी है। इसके साथ ही जो हमारे न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 हैं, उसके हिसाब से कोई भी नया ड्रग जब अप्रूव होता है तो उसके पहले इनोवेटर ड्रग के साथ उसके जो बायो अवेलेबिलिटी और बायो एफिकेसी है उसको स्थापित किया जाता है। साथ ही हमारे देश में जितने भी ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी की हम रूटीन तरीके से चेकिंग भी करते हैं, और इसके लिए हमारे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो बाजार से ड्रग सैंपल्स उठाते हैं जो हमारे सिडेस्को के लैब्स में जाते हैं, और अगर उसमें कोई भी एनएसक्यू, स्पूरियस या अनएडल्ट्रेटेड पाया जाता है तो हम उसकी जानकारी अपने सिडेस्को के वेबसाइट के ड्रग अलर्ट सेक्शन में भी देते हैं। इसके साथ ही ड्रग्स के पूरे क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने रिवाइज शेड्यूल एम को भी जारी किया है, जिसके तहत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी दवाएं आज हमारे देश के अंदर नागरिकों को दी जा रही है, जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी
सेम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मान्य है और उसका पालन किया जा रहा है। श्री रामवीर सिंह विधुड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यदि यह अनिवार्य है तो क्या कारण है कि इन नियमों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? इन नियमों पर अमल हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि आप धन्यवाद देने में जो समय खर्च करते हो ना, उससे ज्यादा प्रश्न पूछने में समय खर्च कर दो। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत सरकार की ओर से, एनएमसी की ओर से हमारे सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये नियम है, ये रेगुलेशन है, ये कंपल्शन है कि उन्हें जेनेरिक नाम से ही दवाएं प्रिस्क्राइब करनी है और दवाओं के रैशनल यूज को, अप्रोप्रिएट यूज को बढ़ावा देना है। और इस संबंध में निरंतर हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे अस्पताल हैं उसमें हम स्वयं, मंत्रालय हमारा डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन को ऑडिट करता है। अगर किसी प्रकार की कोई वायलेशन की शिकायत आती है तो हम उसमें कार्रवाई भी करते हैं। और इसी प्रकार जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनके टेरिटरी में जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उनके सारे प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट्स करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट के लिए हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं एनएचएम के तहत। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी कि आज जो हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको एनक्वास सर्टिफिकेशन देने के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट जो है वो एक जरूरी शर्त है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें। और मैं इसमें रविंद्र वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंसर, डायबिटिक्स और दिल की बीमारी में जैसे महंगे इलाज के कारण पहले ही मध्यम वर्ग के परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार ने जन औषधि योजना के जरिए उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। मेरा प्रश्न यह है, क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताएंगे कि हालांकि में इन गंभीर बीमारियों को कितनी नई और जीवन रक्षक दवाएं जन औषधि केंद्रों में शामिल की गई है और खुले बाजार में महंगे ब्रांड की तुलना में इन दवाओं को खरीदने पर आम आदमी का औसतन कितना प्रतिशत पैसा बच रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि हमारे देश के अंदर 2014 से पहले केवल 80 जन औषधि केंद्र से इसकी संख्या को आज हमने बढ़ाकर 18,000 से अधिक कर दिया है। और इन 18,000 केंद्रों के माध्यम से 2100 से अधिक किस्म की जो दवाएं और सर्जिकल उत्पाद हैं वो आज देश के आम नागरिक को 50 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। इसमें बहुत सारी जो हमारी गंभीर रोग हैं उसकी दवाएं भी, जैसे कैंसर की, डायबिटीज की, इसकी दवाएं भी शामिल हैं। और ये जो तमाम प्रयास हमने किया है, इसके चलते आज आम जनमानस की इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 38,000 करोड़ रुपए का बचत हुई है। उनकी जेब से होने वाले खर्च में कटौती हुई है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दवाएं देश के कोने कोने में कम दामों पर हम देश के आम नागरिक को उपलब्ध करा सकें।